आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में देखिए प्रश्न ना होते हुए भी आज का विषय हमने एक अश्लीलता का अर्थ और काम इन 2 स्थितियों से कुछ तर्क संगत स्थितियों पर कुछ चर्चा रखने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ रोज से टीवी के माध्यम से कुछ यूट्यूब चैनलों के माध्यम से कुछ अश्लीलता की स्थितियाँ समाज में परोसी गई, जिसका पुलिस के स्तर पर, एक साधारण नागरिक के स्तर पर विरोध भी दिखा और बात अदालत तक पहुँचते हुए उस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ भी की गई। लेकिन कानून की कमजोरी के कारण कहो, सरकारों की एक उदासीनता के कारण कहो या समाज में एक जागरूकता का अभाव होने के कारण कहो या धर्म की स्थितियां कमजोर होने के कारण इन सभी अश्लीलता की स्थितियों पर कोई विशेष लगाम देखी नहीं जाती। इसलिए मेरे मन में आया, क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर में ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हम कुछ गंभीर विषय उठाते हैं। क्योंकि आज का विषय ये सर्व कल्याण वृक्ष की, क्योंकि संसारी बातों को हम कुछ प्रभावशाली ढंग से उठाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए पिछले लगभग 6 वर्षों से हमने लगभग 3100 से अधिक वीडियो जो प्रसारित किए हैं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुण और प्रकृति के 3 गुणों का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका एक सजातीय संबंधों पर हमारी चर्चाएँ होती हैं। और आत्मा परमात्मा जो चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ही हमारी सभी चर्चाएँ एक दिशा पकड़ती हैं। क्योंकि अश्लीलता की स्थितियां समाज में एक कलंक है। इनका विरोध किया ही जाना चाहिए। भले ही देखिए ऐसी अश्लीलता के साथ जो भी मनुष्य देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न होते हैं। मैं किसी शो विशेष पर कोई टिप्पणी ना करते हुए एक साधारण परिस्थितियों में, चाहे आपके एक राह में एक मार्ग पर चलते हुए कोई विशेष वर्ग द्वारा, कुछ युवकों द्वारा कुछ टिप्पणियाँ होती हैं या समाज में कुछ कटाक्ष रूप में टिप्पणियाँ होती हैं या फ़िल्मों के ज़रिए या टीवी में धारावाहिकों के द्वारा या विभिन्न प्रकार के देखिए शो कहो और यूट्यूब से संबंधित भी विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ आप और हम देखते हैं। अश्लीलता किसी भी स्तर पर दिखाई जाएगी, किसी भी स्तर पर यदि बोली जाएगी, तो भले ही कानून के दायरे में रहते हुए इंसान बच भी जाए, लेकिन परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था में ऐसे मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी मनुष्य इन स्थितियों में संलग्न होते हैं, परमात्मा की न्याय व्यवस्था में वो मनुष्य बच नहीं पाते। और ऐसी स्थितियों में तो देखिए मनुष्य का पाप कर्मों का कर्मशः बहुत ही बड़े स्तर पर फैलता है, बढ़ता है और उस पाप कर्मों का निश्चित रूप से भविष्य में, चाहे इसी जन्म में, जब आने वाले जन्मों में उनको भोगना पड़ता है। इसलिए इन सभी स्थितियों से आपको हमें ज्ञानपूर्वक बचना होगा। इसलिए तो शास्त्र बार-बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस प्रवृत्ति से है, जिसके अंतर्गत आप अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हो। समाज में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करते, जो दूसरे मनुष्यों के लिए नहीं, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए
कोई किसी भी प्रकार का कष्टदायक हो। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए प्रकृति के सौंदर्य को भी बनाए रखना होता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होता है। हम तो बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती का सम्मान करो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो, अपने कर्तव्य को निभाते हुए। यानी कि समाज में आपके हमारे बोलचाल में, लिखने में, बोलने में किसी भी प्रकार से अश्लीलता का प्रयोग सुई की नोक के बराबर भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को देखिए, अश्लीलता भी एक प्रकार का तामसी वृत्ति है। तमोगुण की शास्त्र बार-बार कहते हैं निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो। आज रजोगुण की मनुष्य उपेक्षा कर नहीं रहा। 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही मनुष्य के बिगड़े हुए बोल, जिसके कारण मनुष्य एक छोटे समय में छोटे रास्तों द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। चाहे आर्थिक रूप से लाभ की स्थितियां हो, चाहे प्रसिद्धि के रूप में समाज में अधिक से अधिक लोगों में चर्चित होने की स्थितियां हों। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको में अर्थ भावार्थ समझने हैं। क्योंकि धर्म जब-जब कमज़ोर होता है, जब-जब सत्संग में न्यूनता आती है, जब-जब आपके मेरे संस्कारों का हनन होता है, तो ये सभी स्थितियाँ अर्थ और काम की बिगड़ने लगती हैं। ये अर्थ और काम का बिगड़ा हुआ रूप ही आपको में अश्लीलता में दिखाई देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस अश्लीलता के रूप में किसी भी प्रकार का परोसा गया भोजन शब्द रूप में, फ़िल्मों के रूप में, विज्ञापन के रूप में या किसी भी प्रकार की स्थितियों में इसका खंडन किया जाना चाहिए। और ऐसे अश्लीलता फैलाने वाले लोगों से भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे बहुत ही बड़े देखिए, ये सभी स्थितियाँ हमारा क्रमशः बिगाड़ती हैं। वर्तमान समय में आर्थिक स्तर पर भले ही आपका हमारा अर्थ को हो, काम को हो, प्रसिद्धि की स्थितियाँ को हो या चर्चित होने की स्थितियों में कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कुछ वृद्धि हो भी जाए, लेकिन भविष्य में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत इन सभी स्थितियों पर आपको में पश्चाताप होता है। मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ बनने की संभावनाएँ अधिक होती हैं, क्योंकि ये सभी स्थितियाँ हमारा कर्मशः बिगाड़ती हैं। देखिए, पुण्य कर्मों का हो चाहे पाप कर्मों का, ये जब एक से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। अब देखिए ना, जो लाल बत्ती पर रुकता नहीं है, तो अन्य 50 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को यदि प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थितियों में उसका पाप कर्मों का कर्मशः वो 500 गुना, 1000 गुना बढ़ जाता है। कभी-कभी हम बार-बार कहते हैं ना कि जो मनुष्य की कोई गाड़ी धुआँ दे फेंकती ही जा रही है, तो वो दिन में 50 किलोमीटर घूमते हुए भी हज़ारों लाखों लोगों को दूषित वायु देता है। तो ऐसी स्थितियों में उसका कर्मशः एक ही दिन में लाखों पाप कर्म के रूप में बन जाता है। इन सभी स्थितियों को यदि आप और हम हल्के में लेते हैं, तो आपके हमारे जीवन में ये कर्मशय की स्थितियाँ बिगड़ती हैं। कर्मशय की स्थितियाँ बिगड़ने के साथ-साथ आपके मेरे संस्कार बिगड़ते हैं। अभी कुछ रोज़ पहले ही हमारा देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित हुआ था कि संपत्ति से अधिक शुभ संस्कारों की सुरक्षा को अधिक महत्व दो। आज आपके मेरे संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। ये बिगड़े हुए संस्कारों का ही परिणाम अश्लीलता के रूप में आपको में आज समाज में दिखाई देता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आज मैंने साधारण परिस्थितियों में रहते हुए आज की कक्षा में इस अश्लीलता की स्थितियों का खंडन करते हुए एक विरोध जताया है, ताकि इन सभी स्थितियों में संलग्न मनुष्य भी अपने कर्माशय को ध्यान में रखते हुए कर्माशय के साथ-साथ संस्कारों के बिगड़ने की स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए
इन अल्पकालिक आर्थिक और काम विषय भोगों की आसक्ति की एक लोलुपता के कारण ऐसी बुराई से बचें। अन्यथा भविष्य में फिर बहुत ही बड़े स्तर पर पश्चाताप करना पड़ता है। भले ही न्याय प्रक्रिया में यहाँ पर हम बच भी जाएँ, तो बार-बार कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत इस बात की पुष्टि करते हैं कि देखिए, यदि आप कानून का उल्लंघन करते हुए या कानून नहीं भी बना हुआ, अब उदाहरण के लिए मांसाहार भोजन करने पे आपको मैं कोई कानून दंड नहीं देता, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में किसी भी जीव को पीड़ा देना, किसी भी जीव को कष्ट देना, देखिए जब आप मांसाहार भोजन का सेवन करते हो, तो आपको अन्य पक्षियों की, पशुओं की एक निर्मम हत्या करनी होती है। भले ही खाने वाला प्रत्यक्ष रूप से ना भी करता हो, खाने वाले को तो अधिक दोष लगता ही है, मारने वाले को भी लगता है, बनाने वाले को भी, वितरण करने वाले को भी। देखिए, कुन किन्हीं परिस्थितियों में आप इन सभी स्थितियों के अर्थ और भावार्थ जितने गहरे तल पे समझोगे, तो इन सभी स्थितियों को आपको विशेष स्तर पर कर्मफल सिद्धांत की बारीक एक सूक्ष्म स्थितियों का बोध होने लगेगा। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझ नहीं पाते। उनकी बुद्धि चकरा जाती है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए आपको अपने अर्थ और काम को धर्म की चारदीवारी के भीतर में रखते हुए, शील संयम बनाते हुए समाज में सात्विक वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से अपने जीवन में सात्विक स्थितियों का ही संग करना होगा और प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की अश्लीलता फैलाने से बचना होगा। अन्यथा भविष्य में इनके बुरे परिणाम आपको हमें ही स्वयं को भुगतने होते हैं। इसलिए हम तो देखिए पाप श्रेणी के कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं, क्योंकि किंतु परंतु की गुंजाइश कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत होती ही नहीं है। अभी कुछ रोज पहले ही ये कुंभ के मेले से संबंधित भी स्थितियों पर हमने विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अश्लीलता जैसे उपक्रमों से बचना चाहिए। ये सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ कि हमारी तभी बन पाती है जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से कि हमारी जो एक राजसी या तामसी बिगड़ी हुई स्थितियाँ में गिरने से आप और हम बच जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों पर आप भी ईमानदारी से चिंतन करें। फिर भी मेरी कही गई बातों पर देखिए कुछ बातें मेरी व्यक्तिगत स्तर पर है, कुछ मैंने शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों की आधार में लेते हुए इन पर चर्चाएँ रखी। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे कहे गए शब्दों पर किसी भाई-बंधु की कोई आपत्ति हो, किसी को कोई बुरा लगा हो, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिर भी आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़ के पुनः विनती करता हूँ कि इन सभी बुराइयों से, चाहे वो अश्लीलता की हो, इनसे आप बचें। शब्दों को तोल-तोल कर बोलें, ताकि किसी जीव मात्र का जीवन में किसी भी प्रकार का कोई तामसी वृत्तियाँ जगने ना पाएँ, कि तामसी वृत्तियाँ ही देर से बेर कानून का उल्लंघन करवाती हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाती हैं। जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद नीचे की ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमयी, कष्टमयी योनियों में ना चाहते हुए भी हमें उन योनियों में जाकर दुःख रूपी परिणामों को भोगना पड़ता है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको बुरी लगी हो, कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो, कोई कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई
एक शिकायत के साथ-साथ आपके मन में कोई एक सुझाव आ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।